ओम नमो नारायणी। आज मैं जन्मदिन या वर्षगांठ, जिसे वर्धापन संस्कार भी कहते हैं, को मनाने की विधि बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तिथि जिस दिन आपका जन्म हुआ था विक्रमी संवत के अनुसार, जिस मास में जिस तिथि में, उस दिन को प्रातः उठ करके और तिल का उपटन या तिल का तेल मिश्रित या तिल मिश्रित जल से स्नान करिए। नूतन वस्त्र धारण करिए, दीप प्रज्वलित करिए और आचमन प्राणायाम इत्यादि आसन शुद्धि इत्यादि करने के बाद संकल्प पूर्वक गौरी गणपति की पूजा करें। उसके उपरांत कलश स्थापित कर उसकी पूजा करें और उसी के साथ साथ सप्तमातृका और षोडश मातृका की पूजा करें। षोडश मातृकाओं में गणपति के साथ गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृ, लोकमातृ, धृति, पुष्टि, तुष्टि और आत्मन कुल देवता ये हैं, इनकी पूजा कर लें। इन्हें गुड़ और घी का विशेष रूप से नैवेद्य चढ़ाएं। उसके उपरांत किसी पाटे आदि पर प्रदेश मात्र 1 से लेकर नीचे 7 तक बिंदु करके और उस पर वसुधारा की देवता की पूजा करें, जिसमें श्री, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा और सरस्वती हैं। और इनके ऊपर घृत की धारा दें, घृत या दुग्ध की अखंड धारा दें जो कम से कम 10 अंगुल तक नीचे की ओर जाती हो। माताओं की पूजा के उपरांत एक मंडल पर श्वेत वस्त्र बिछा करके और उस पर दही और अक्षत के पुंज बनाएं। पश्चिम से शुरू करके पूरब की ओर बढ़ना है, तो पश्चिम से शुरुआत करेंगे दाहिने से और वहाँ से 8, फिर दूसरी पंक्ति में 8 और उसके बाद 5 पंक्तियाँ पश्चिम से पूरब की ओर जाती हुई और दक्षिण से उत्तर की ओर रखते हुए इस तरह से 45 आसन, मतलब 9-9 के 5, और उनमें कुल देवता, जन्म के नक्षत्र, प्रकृति पुरुष रूप माता पिता, प्रजापति, भानु, विघ्नेश, मार्कंडेय, बलि, व्यास, जनरग्नि, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, प्रहलाद जी, हनुमान जी, विभीषण जी, षष्ठी देवी, गुरु, भूर्भुवः स्वः के देवता, अग्नि, विप्र, पीतर, पंचभूत, नवग्रह, काल, कलयुग, संवत्सर, मास, पक्ष, जन्मतिथि, जन्म का नक्षत्र, जन्म की राशि, शिव, शंभूत, प्रीति, सन्नत, अनुसूय, क्षमा, विघ्नवती, भद्र, इंद्र, अग्नि, यम, नरृति, वरुण, वायु, धनद, ईशान, अनंत, ब्रह्मण, कार्तिकेय, जन्म देवता, स्थान देवता, प्रत्यक्ष देवता, वासुदेव, क्षेत्रपाल, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ब्राह्मण आदि की पूजा की जानी चाहिए। और यथाउपचार जो भी आपके पास हो एक तंत्र से ही पूजा उनकी करें और उसके बाद फिर सप्त चिरंजीवियों की प्रार्थना करें। नवग्रहों के लिए पुष्पांजलि दें। षष्ठी माता की प्रार्थना करें। जय देवी जगन्मातर जगदानंदकारिणी प्रसीद मम कल्याणी महाषष्ठी नमस्ते आदि स्तुतियों से भगवती षष्ठी की प्रार्थना करें। मार्कंडेय जी के निमित्त पुष्पांजलि देकर उन्हें दूध, गुड़ और तिल का नैवेद्य अर्पित करें और पूजा के पश्चात सभी भूतों के लिए खीर की बलि दें, खीर का प्रसाद चढ़ाएं। और जो मार्कंडेय जी के निमित्त तिल गुड़ मिश्रित जो दूध है उसका 5 बार खुद पान करें। 5 बार में लेकर के फिर आचमन करके हाथ मुंह धो करके माता पिता को प्रणाम करके रक्षा पोटलिका जो पहले से तैयार करके गणपति जी के पास चढ़ाई हुई है उसको आचार्य से या माता पिता से आशीर्वाद पूर्वक बंधवा लें। उस पोटलिका में अपने अपने देशोचार के अनुसार सभी जगह उसमें नींब के पत्ते, गुग्गुल, गोलोचन, कच्ची हल्दी, दूर्वा आदि मंगल द्रव्य रहते हैं। और परंपरा के अनुसार तो जिस क्षेत्र में जो प्रचलित हो, जितने वर्ष के हुए उतनी गांठें लगाई जाती हैं, जिसके चलते भी इसका नाम वर्षगांठ पड़ा हुआ है। वो दाहिनी भुजा या गले में धारण करवा करके फिर सबसे आशीर्वाद लें। इतना न कर पाएँ तो कम से कम शिव, विष्णु आदि या फिर अपने इष्ट देवता के मंदिर जाएं, किंतु प्रातः उठने का और बाकी का जो प्रकार्य बताया वो वैसा ही करें। हाँ, इस दिन निषेध है इस बात का कि आप किसी भी तरीके का ज़्यादा दौड़ भाग ना करें, किसी तरीके का मैथुन आदि कार्य ना करें, छौर कर्म ना करें और आमिष आदि चीज़ों का भक्षण ना करें, नशा आदि का कोई कर्म जो है वो सब ना करें। तो इस तरीके से करने से
जो है हमें अपने संस्कृति पे गर्व का भी अनुभव होगा। ये अपनी पद्धति है और आप जरूर ही दीर्घायु हैं, पुष्टि आदि को प्राप्त करेंगे और अपने समाज में एक अच्छा संस्कार का फिर से पुनर्प्रचार करेंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये सारा कुछ करने के बाद आप फिर भगवान को स्मरण करते हुए, शिव विष्णु आदि को स्मरण करते हुए ये सारे किए हुए कर्म उनको आप अर्पित करें। तो इस प्रकार से अगर हम अपना जन्मदिन मनाते हैं और इस बात को प्रचारित करते हैं, इस चीज़ को ढंग से समझते हैं, नहीं किसी से हो पाता है, उपलब्ध हो पाती है सारी चीज़ें या व्यवस्था नहीं है, समझ नहीं है, तो ब्राह्मणों या आचार्यों की सहायता लें। नहीं हो पाता है तो कम से कम तो सुबह उठ करके तिल आदि से स्नान करके जा करके अपने इष्ट देवता की मंदिर में ज़रूर ही पूजा करें। अपने माता पिता के सम्मुख थोड़ा समय बिताएं, उनसे अपनापन रखें। तो ये सारी प्रक्रिया ही बिल्कुल सनातन परंपरा के अनुकूल हैं और हमें करने ही चाहिए, जिससे हम अपनी संस्कृति का भी उत्थान करें, अपने घर परिवार स्वास्थ्य मन और संबंधों में सही सामंजस्य स्थापित कर पाएँ। तो ऐसा करने का हर कोई प्रयास करेंगे, आशा करता हूँ। और इस बारे में जो भी प्रश्न होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार कोशिश करूँगा कि अगला जो भी वीडियो बनाऊँ उसमें बहुत सारी बातें आपको अपने अपने संस्कारों के बारे में